हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के साथ पास कोई संगठन नहीं है। संगठन ने हमारे चुनाव नहीं लड़ा, हमारा चुनाव लड़ा लोगों ने। और अब फिर लोग जो है उठ के आए हैं और ये चुनाव लड़ेंगे लोग। और बीजेपी की जो कथनी थी 6 सीट मतलब 10 की 10 आएंगी, 10 के 10 11 फूल खिलेंगे, वो 11 गिनती में, हमारे तो 11 फूल गिनती में आए। ना किसी अखबार वाले ने पूछा, ना पत्रकार ने पूछा मुख्यमंत्री से वो 11 फूल कहाँ हैं जी। दीपेंद्र हुड्डा आज भावुक नहीं होते, वो आज उसकी उम्र के हिसाब से, उसकी एजुकेशन के, वो एक राजनीति के खिलाड़ी मतलब हम कह सकते हैं। आज मैंने 40 साल की राजनीति में हज़ारों नहीं कई हज़ारों लोग इस काबिल बेरी हल्के में जो टिकट के दावेदार हो सकते हैं, मेरे से ज़्यादा होशियार है, मेरे से ज़्यादा मेहनती। बीजेपी तीसरी बार डबल इंजन की सरकार है जी। एक इंजन तो इनका फेल हो गया जी, उसका क्या मतलब उसमें हुआ क्या नहीं हुआ, वो तो ये मुख्यमंत्री बना 5 महीने हो गए, ये दफ्तर में बैठा नहीं। कानून में इसके टाइम पे कानून व्यवस्था फिरौती इतनी मांगी गई, वहाँ दफ्तर में बैठता नहीं। मुख्यमंत्री पद जो है मुख्य दफ्तर से चलता है ज़्यादा। देखा है सारे भाइयों ने राम राम, मैं हूँ आपका साथी प्रथम शर्मा और आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं हरियाणा टॉप। हरियाणा विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हर पार्टी, कांग्रेस हो चाहे भाजपा, अपने अपने प्रत्याशियों की चुनावी मंथन में जुट चुकी है कि किस पार्टी का से किस प्रत्याशी का टिकट फाइनल करना है। और हर पार्टी अपनी अपनी यात्राएं निकाल रही है, अपने संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। आज इसी दिशा में बेरी हलके में पूर्व स्पीकर और मौजूदा 6 बार के विधायक डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान ने कांग्रेस की हिसाब मांगो यात्रा जो है वो निकाले, जिसमें हजारों लोगों का हजूम उमड़ा। इस यात्रा से पूरी तरह डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान गदगद हैं। और मैं डॉक्टर साहब से एक ही बात पूछना चाहता। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका हरियाणा टॉप में स्वागत है। डॉक्टर साहब, आप ये बताओ कि ऐसा क्या जलवा है कि पहले मैं देखता था कि दीपेंद्र हुड्डा के शॉर्ट नोटिस पे इतनी भारी तादाद में लोग इकट्ठे हो जाते थे, और आज कांग्रेस की हिसाब मांगो यात्रा में आपके एक शॉर्ट नोटिस पर इतने लोग इकट्ठे हो गए। पंडित जी, एक तो सबसे पहले तो मैं नमस्कार, और आपके चैनल को, आपके व्यूवर्स को, क्योंकि आपके जो चैनल का जो विश्वास और जो भरोसा वो मैं देख रहा हूँ। तो एक तो मेरी आपसे निवेदन है कि वो विश्वास और भरोसा जनता का आप में बढ़ना चाहिए, और आपके व्यूवर को मैं नमस्कार करता हूँ। आपने जो सवाल किया इसमें ऐसा है जी, ये लोकसभा के चुनाव में बड़ी ऐसी सिचुएशन थी कि बीजेपी तो कहती थी 10 की 10 सीट हमारी आएंगी जी, और हम कहते थे भाई 10 की 10 सीट उनकी नहीं आएंगी जी। कोई हमारी 1 बताता था, कोई 2 बताता था, कोई हमारे जो हमने जिस ढंग से मतलब जन आक्रोश रैली विपक्ष आपके समक्ष एक जो माहौल बना प्रदेश में, हुड्डा साहब कहते थे भाई हमारी 5 या 6 सीट आएंगी, वो 5 सीट हमारी आई। और बीजेपी की जो कथनी थी 6 सीट मतलब 10 की 10 आएंगी, 10 के 10 11 फूल खिलेंगे, वो 11 गिनती में, हमारे तो 11 फूल गिनती में आए। ना किसी अखबार वाले ने पूछा, ना पत्रकार ने पूछा मुख्यमंत्री से वो 11 फूल कहाँ हैं जी, हैं। तो उससे एक हवा पूरे प्रदेश में बढ़ी, और पार्टिकुलरली जो वोट परसेंटेज हुई उससे एक हवा बनी कि जैसे 20% वोट कांग्रेस पार्टी की बढ़ी और भारतीय जनता पार्टी की घटी। तो ऐसे माहौल में एक जन क्रांति यात्रा या एक पद यात्रा जो हरियाणा मांगे हिसाब, जनता मांगे हिसाब, ये दीपेंद्र हुड्डा ने जो यात्रा शुरू करी पद यात्रा, इसमें जो जन सैलाब उभर कर आया, एक आंदोलन जो है वो खड़ा हो गया आज। और जैसे हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के साथ पास कोई संगठन नहीं है, संगठन ने हमारे चुनाव नहीं लड़ा, हमारा चुनाव लड़ा लोगों ने। और अब फिर लोग जो है उठ के आए हैं और ये चुनाव लड़ेंगे लोग।
ना कोई हमारे पास ब्लॉक अध्यक्ष न जिला अध्यक्ष, कुछ सोशल मीडिया के साथी हैं वो फ्लैश करते हैं और ये लोग आ जाते हैं। डॉक्टर साहब, ये कांग्रेस हिसाब मांगो यात्रा है, डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान की यात्रा ना हो करके दीपेंद्र हुड्डा की शुरू करी गई यात्रा थी, लेकिन 22 आपके हल्के से 23 लोगों ने फार्म भरे हैं कांग्रेस की टिकट के लिए। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी इस यात्रा में सारे के सारे जो टिकट मांगने वाले थे वे नदारद थे और केवल 3-4 लोग इस यात्रा में शामिल रहे। ना ज़्यादा थी, ज़्यादा वो ऐसा है जी। हाँ जी, ये प्रजातंत्र है जी। और प्रजातंत्र में की खूबसूरती है ये कि अपना अधिकार मांगना, अपने हक मांगना, पार्टी के लिए काम करना और फिर अपने अधिकार मांगना, इसमें कोई वो नहीं है। अब मैं तो ये कहता हूँ, आज मैंने 40 साल की राजनीति में हज़ारों नहीं कई हज़ारों लोग इस काबिल बेरी हल्के में जो टिकट के दावेदार हो सकते हैं, मेरे से ज़्यादा होशियार हैं, मेरे से ज़्यादा मेहनती हैं, मेरे से ज़्यादा, लेकिन उन पर चलो आपने जो कहा है ये अधिकार है। और तो उसमें जो है मैंने कहा है ये कि भाई नॉमिनेशन की डेट हाई कमांड के ऊपर है। हाई कमांड जब नॉमिनेशन की डेट बताएगी, दीपेंद्र हुड्डा नॉमिनेशन भरवाने आएंगे तो किसी को भी मिले, कादियान का कार्यकर्ता, हम कांग्रेस की पार्टी के सिपाही हैं, जिसको भी वो पर्चा पकड़ाएंगे उसका समर्थन हम करेंगे। नहीं, फिर आप कहते हो कि जिसको पर्चा पकड़ाएंगे उसका समर्थन करेंगे, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा तो जब धन्यवाद दौरे पे आए आपकी टिकट की तो घोषणा कर गए एक तरह से, अगर भाई जितनी मेरे को वोटों से जिताए उससे भी भारी मार्जिन से जिताओगे तो उसके तो बेरी की हल्के की जनता का बहुत भारी आसान होगा। वो ऐसा है जी, दीपेंद्र हुड्डा आज भावुक नहीं होते, वो आज उसकी उम्र के हिसाब से, उसके एजुकेशन के, वो एक राजनीति के खिलाड़ी मतलब हम कह सकते हैं, और हर चीज़ को देखते हैं। क्योंकि उन्होंने अपना सुख, अपना चैन, अपना आराम, उसका परिवार का अपना सहारा और अपना विजन, अपना सच्चाई, अपनी ईमानदारी, अपना संघर्ष दाव पर लगा दिया पूरे। मतलब देख लो आप, 2005 में वो आया था, 19 साल के स्पैन में आज उसने पूरे देश में अपनी एक पहचान बनाई। उस पहचान के दम पे जो है बेरी हल्के में जो लीड आई ना जी, बेरी हल्के की लीड जो है आपके चैनल के माध्यम से कि कलोई हल्के को छोड़कर बेरी हल्के की लीड हरियाणा में नंबर 1 है जी। दूसरा, 2014 में जो कांग्रेस की लीड थी, 2019 में वो लीड न्यू की न्यू रही, वोट नहीं घटी। 89 हल्कों में, प्रदेश के 89 हल्कों में 2014 में जो वोट थी वो 2019 में घटी, 89 में घटी, एक में नहीं घटी। जी। दूसरा, अब जब ये सबसे कम वोट पूरे हरियाणा में, मेवात के 2 हल्कों को छोड़कर 88 हल्कों में सबसे कम वोट बीजेपी की बेरी में 31,000। तो इस भावुकता में जो है ना, वो कह गए, उसके क्या मायने थे तो वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। किसी का कोई मतलब वो मैं नहीं मानता इस लाइन पे कि वो उसके क्या मायने निकालते हैं लोग, क्या नहीं करते हैं। भाजपा नायब श्रेणी मुख्यमंत्री के लिए एक सुरक्षित सीट की तलाश कर रही है, इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? ये ऐसा है जी, ये मतलब ये जो कह रहे हैं ना जी कि बीजेपी तीसरी बार डबल इंजन की सरकार है जी, एक इंजन तो इनका फेल हो गया जी, उसका क्या मतलब उसमें हुआ क्या नहीं हुआ, वो तो ये मुख्यमंत्री बना 5 महीने हो गए, ये दफ्तर में बैठा नहीं, कानून में इसके टाइम पे कानून व्यवस्था फिरौती इतनी मांगी गई, वहाँ दफ्तर में बैठता नहीं। मुख्यमंत्री पद जो है मुख्य दफ्तर से चलता है ज़्यादा, ब्यूरोक्रेट्स की मीटिंग होती है, वहाँ डायरेक्शन होती हैं, उसके तो आदेश होते हैं। वो घूमता फिर रहा है, झोला ले रहा है जी, सफ़ेद एक मतलब पता नहीं एक थैला ले रहा है, उसमें पता नहीं कितने का। मैंने आप आज तक मतलब 50 साल की ज़िंदगी में एक बयान आया कि 4,000 करोड़ के 600 प्रोजेक्ट यमुनानगर में घोषणा करी, 600 प्रोजेक्ट। तो मैं पूछा वो बोला जी कौन से 600? बोला जी सुल्तान सिंह की गली के आगे नली साफ करनी, यो प्रोजेक्ट।
हैं जी फलानी जगह जो है ना जी उसमें उसके घर के आगे टाइल लगेंगी ऊपर ये तुम्हारा 600 गिनवा तो दे यार 600 प्रोजेक्ट ऐसे ही कर दिए क्या किसी ने। तो इस तरह मतलब यू कैन नॉट मेक द फुल ऑफ ऑल द पीपल ऑल द टाइम। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। जिस प्रकार की घोषणाएं कर रहे हैं की गई हैं आचार संहिता लगने से पहले, उनको किस रूप में देखते हैं आप? ऐसा है जी कागज़ के फूलों से बेकार नहीं आती। ये कुटिया पर संत कबीर लिख दिया तो कुछ संत कबीर की विचारधारा थोड़ी है वहाँ। संत कबीर तो बहुत बड़े मतलब संत थे, महात्मा थे, एक पैगंबर थे, और वहाँ अपने अपने घर पे लिख दिया संत कबीर। तो ये कागज़ के फूलों से बेकार नहीं आती। चुनाव को लेकर के अपने शुभचिंतकों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं अपने शुभचिंतकों को कि मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दोस्तों, अपने जोश को होश के साथ रखना। और राजनीति है अलीमी शांति हाथ जोड़ के मांगने का नाम। गरीब आदमी से हाथ जोड़ के जोड़ी पसार के मांगना, और जो बदलाव है इसमें अपने साझेदारी करना, और इस आश्वासन और भरोसे के साथ कि राज आएगा, विकास शुरू होगा, बेरोजगारी जो यहाँ फैली हुई है वो दूर होगी, नशाखोरी जो फैली है वो दूर होगी, करप्शन भ्रष्टाचार दूर होगा, और जो कानून व्यवस्था है उसको लागू किया जाएगा। तो ये थे पूर्व स्पीकर और बेरी हल्के के 6 बार के विधायक डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान, जिन्होंने लोकतंत्र में चुनाव को लोकतंत्र की खूबसूरती बताया है और स्पष्ट रूप से एक संकेत, अपने संदेश दिया है अपने चाहने वालों को कि चुनाव में गरीब से गरीब आदमी या जो भी मेहनत कश लोग है, जो भी कमेरा लोग है, हाथ जोड़ करके विनम्र भाव से हमने वोट मांगनी है, और वही वोट जो है हमारे लिए जो है सत्ता की जो है ना चाबी उससे हमें मिलने वाली है। तो इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि हमें हर आदमी को अपना बनाना है, हर आदमी के दिलों में जगह बनानी है। हमें किसी भी तरह से विद्वेष की भावना से कभी भी किसी से ना तो मैंने काम किया है और ना कभी आगे किसी को करना है। हरियाणा टॉप के लिए झज्जर जिले के बेरी हल्के के गांव डीगल से प्रथम शर्मा।